एक छोटा सा चमकदार पत्थर आसिया को दिया। पत्थर नीले रंग का था और उसमें तारों जैसी चमक थी। उसने कहा, इसे अपने पास रख। जब भी तुझे मुझसे मिलना हो इस पत्थर को रगड़ना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। आसिया ने पत्थर लिया और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसका मन उलझन में था। वह सोच रही थी, क्या मैंने सही किया? क्या जावेद पर भरोसा करना ठीक है? जब वह घर पहुंची तो जरीना और सबा उसे देखकर गुस्सा हो गईं। जरीना ने कहा, तू कहां चली गई थी? हमें कितनी चिंता हुई। सबा ने चुटकी लेते हुए कहा, लगता है तू किसी राजकुमार से मिलने गई थी। आसिया ने हंसकर बात टाल दी। उसने जंगल की बात नहीं बताई, लेकिन उस रात वह पत्थर को अपने तकिए के नीचे रखकर सोई। पत्थर की चमक उसे जावेद की आंखों की याद दिला रही थी। अगले दिन आसिया का मन फिर बेचैन हो गया। उसने सोचा, जावेद ने कहा था कि वह मुझे जंगल के राज्य दिखाएगा। अगर मैं नहीं गई तो शायद यह मौका फिर ना मिले। उसने जरीना और सबा से कहा कि वह गांव की सहेली से मिलने जा रही है। फिर वह चुपके से जंगल की ओर निकल गई। खंडहर के पास पहुंचकर उसने पत्थर रगड़ा। एक चमक के साथ जावेद प्रकट हो गया। वह आज और भी शानदार लग रहा था। जावेद ने कहा, चल, आज मैं तुझे अपने जंगल का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिखाता हूं। उसने आसिया का हाथ थामा और एक पल में वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए। वहां एक झरना था जिसका पानी इंद्रधनुष की तरह चमकता था। झरने के पास रंग बिरंगे फूल खिले थे जिनकी खुशबू हवा में तैर रही थी। जावेद ने एक फूल तोड़कर आसिया के बालों में लगाया और कहा, यह फूल तुझ पर बहुत अच्छा लगता है। आसिया शर्मा गई। उसने कहा, यह जगह तो जादुई है, क्या यह सब तुमने बनाया? जावेद ने हंसकर कहा, यह जंगल मेरी दुनिया है। मैं यहाँ हर चीज को अपने हिसाब से ढाल सकता हूँ। जावेद ने उसे जंगल के और भी राज दिखाए। एक गुफा जहां रात में तारे जमीन पर उतर आते थे, एक तालाब जिसका पानी गीत गाता था, और एक पहाड़ भी जहां से सूरज की किरणें इंद्रधनुष बनाती थीं। दिन बीतते गए और आसिया और जावेद की दोस्ती गहरी होती गई। आसिया हर दिन जंगल जाती और जावेद उसे नई नई जगहें दिखाता। जावेद को आसिया की सादगी, उसकी हिम्मत और उसकी मुस्कान से प्यार हो गया। वह सोचता, मैं इसे हमेशा अपने पास रखना चाहता हूं। एक रात जब आसिया और जावेद झरने के पास बैठे थे, जावेद ने गंभीर आवाज में कहा, आसिया, तू मेरे लिए इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। मैं तुझसे प्यार करता हूं। मेरे साथ मेरी जादुई दुनिया में चल। मैं तुझे हर सुख दूंगा, तुझे रानी बनाऊंगा और यह जंगल तेरा महल होगा। आसिया हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि जावेद का दिल उसके लिए ऐसा कुछ महसूस करता है। उसका मन उलझन में पड़ गया। उसने कहा, जावेद, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूं, लेकिन मैं इंसान हूं और तुम जिन्न। हमारी दुनिया अलग है। मेरे अब्बा और मेरी बहनें मेरे बिना अधूरे हैं। मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। जावेद की आंखों में एक पल के लिए गुस्सा चमका। वह बोला, तू मेरे प्यार को ठुकरा रही है। मैंने तुझे अपनी दुनिया के सारे राज दिखाए और तू फिर भी मुझे छोड़कर जाना चाहती है। आसिया डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, जावेद, मुझे मेरे परिवार के पास जाने दो। जावेद का दिल टूट गया, लेकिन उसका जिन्न होने का गर्व उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। वह बोला, अगर तू मेरे साथ नहीं रह सकती तो मैं तुझे अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। तू मेरे बिना नहीं रह सकती। उसने अपनी जादुई शक्ति से एक चमक पैदा की और आसिया एक खूबसूरत चिड़िया में बदल गई। उसकी आंखें वहीं थीं, लेकिन उसका शरीर अब छोटा और नाजुक था। जावेद ने उसे एक सोने के पिंजरे में बंद किया और बोला, अब तू मेरे साथ मेरी दुनिया में रहेगी। मैं तुझे कोई तकलीफ नहीं दूंगा। आसिया का दिल टूट गया। वह पिंजरे में फड़फड़ाने लगी, लेकिन उसकी आवाज जावेद तक नहीं पहुंची। वह अपने अब्बा और बहनों को याद करने लगी। जावेद उसे अपने जादुई महल में ले गया, जो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में था, लेकिन आसिया के लिए यह सब एक सुनहरा जेल खाना था। वह हर दिन पिंजरे में बैठकर अपने परिवार को याद करती और आंसू बहाती। उधर जरीना और सबा आसिया को घर पर ना पाकर परेशान हो गईं। उन्होंने गांव में हर जगह ढूंढा, लेकिन आसिया का कोई सुराग नहीं मिला। इकबाल उस समय वापस लौट चुका था। जब उसे आसिया के गायब होने की खबर मिली तो उसका दिल बैठ गया। उसने गांव वालों की मदद ली और जंगल में खोजबीन शुरू की,
लेकिन जंगल इतना घना था कि कोई भी खंडहर तक नहीं पहुंच सका। जरीना और सबा हर रात रोती। कई महीने बीत गए। आसिया पिंजरे में कैद थी। जावेद उससे प्यार करता था, लेकिन वह उसकी उदासी को देखकर बेचैन हो जाता। वह आसिया के लिए जादुई फूल, रंग बिरंगे पंख और मीठे फल लाता, लेकिन आसिया की आंखों में उदासी कम नहीं होती थी। एक रात आसिया ने पिंजरे में बैठकर अपनी मां को याद किया। उसकी दुआ इतनी सच्ची थी कि वह जंगल के एक बुजुर्ग फकीर तक पहुंच गई। फकीर जंगल के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहता था। वह एक नेक इंसान था, जिसे जादुई शक्तियों और जिन्हों की दुनिया का गहरा ज्ञान था। उसने अपनी जादुई किताब खोली और आसिया की हालत देखी। किताब के पन्नों पर आसिया की तस्वीर उभरी, जिसमें वह एक चिड़िया बनकर पिंजरे में कैद थी। फकीर समझ गया कि यह किसी ताकतवर जिन्न का काम है। उसने अपनी छड़ी उठाई और जावेद के महल की ओर चल पड़ा। महल तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। जंगल में कांटेदार झाड़ियां थीं और रास्ते में जादुई जाल बिछे थे, लेकिन फकीर की नेकी और उसकी शक्ति ने हर रुकावट को हटा दिया। वह महल के दरवाजे पर पहुंचा और जावेद को पुकारा। जावेद प्रकट हुआ और गुस्से में बोला, तू कौन है जो मेरे महल में घुसने की हिम्मत करता है? फकीर ने शांत स्वर में कहा, मैं एक साधारण इंसान हूं। मैं उस लड़की के लिए आया हूं जिसे तूने कैद किया है। आसिया का अपराध क्या है? तूने उसे चिड़िया क्यों बनाया? जावेद ने गर्व से कहा, आसिया मेरी है। मैं उससे प्यार करता हूं। वह मेरे बिना नहीं रह सकती। तू मेरे रास्ते से हट जा, वरना मैं तुझे राख कर दूंगा। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, जावेद, तेरा प्यार सच्चा हो सकता है, लेकिन सच्चा प्यार जबरदस्ती नहीं करता। अगर तू आसिया को सचमुच चाहता है तो उसे उसकी खुशी चुनने दे। जावेद का गुस्सा बढ़ गया। उसने अपनी जादुई शक्ति से आग की लपटें फकीर की ओर भेजीं, लेकिन फकीर ने अपनी छड़ी हवा में लहराई और लपटें हवा में गायब हो गईं। फकीर ने कहा, मैं तुझसे लड़ने नहीं आया, मैं तुझे सिर्फ सच दिखाना चाहता हूं। फकीर ने अपनी जादुई किताब खोली और उसमें से एक रोशनी निकली। उस रोशनी में आसिया की तस्वीर उभरी, जिसमें वह पिंजरे में रो रही थी। जावेद ने आसिया की उदास आंखें देखीं और उसका दिल पिघल गया। फकीर ने कहा, जावेद, अगर तू आसिया को आजाद कर देगा तो वह तुझे हमेशा याद रखेगी, लेकिन अगर तू उसे कैद रखेगा तो वह तुझसे नफरत करेगी। आखिरकार उसने पिंजरे की ओर देखा, जहां आसिया चुपचाप बैठी थी। उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और अपनी शक्ति से आसिया को फिर से इंसान बना दिया। आसिया ने अपनी आजादी को महसूस किया। इसके बाद आसिया ने जंगल जाना छोड़ डाल दिया। वह अपने अब्बा और बहनों के साथ खुशी खुशी रहने लगी, लेकिन कभी कभी जब वह अकेली होती तो वह उस नीले पत्थर को देखकर मुस्कुरा देती जो जावेद ने उसे दिया था। जावेद जंगल में वापस लौट गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आप भी कहानियों के शौकीन हैं तो कहानी फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।